So do you want to sound like a native speaker? Hello and welcome back to अंग्रेजी की पाठशाला। मैं ले आई हूँ 50 ऐसे फ्रेजेस जो कि हम लोग हिंदी में तो डेली सुनते हैं बट शायद हम उनकी इंग्लिश नहीं जानते। अगर आप भी एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको कुछ फ्रेजेस और ऐसे ही फ्रेजेस को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं हमारा, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो इसे आप एडवांस फ्रेज में ऐसा कह सकते हैं, आई वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल। मतलब जब आप करवटें बदलते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो वहाँ पर आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप कह सकते हैं, आई एम ऑल ओवर द प्लेसेस राइट नाउ। मतलब जब आपको समझ नहीं आता है ना कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पर आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग मी? हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार मतलब यकीन नहीं होता है कभी कभी किसी की बात पे कि ऐसा सच में है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है। तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आर यू किडिंग मी। जैसा आप कहें, वॉट एवर यू से। तुम हमेशा लेट होते हो। अब हम बेसिक इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलते हैं, यू आर ऑलवेज लेट, बट एक नेटिव स्पीकर इसे कहता है, यू आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड। मुझे जाने की इजाज़त दो। जब आप बोलते हैं ना कि यार अब मेरे को निकलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं, आई हैव गॉट टू गेट गोइंग। अब कुछ नहीं किया जा सकता, व्हाट्स डन इज़ डन। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि यार अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हाट्स डन इज़ डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शांति बनाए रखो, कीप योर कूल। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता है ना, तो वहाँ पर आप ऐसे बोलते हैं कि शांत हो जाओ, पैनिक मत हो। तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कह सकते हैं, कीप योर कूल। मुझे इस बारे में नहीं पता। जैसे हम बेसिकली इंग्लिश में ऐसा बोल देते हैं ना, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, बट एडवांस इंग्लिश में आप इसे कहेंगे, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। क्या चल रहा है आजकल? व्हाट हैव यू बीन अप टू। वैसे तो हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट्स गोइंग। तो एडवांस इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं, व्हाट हैव यू बीन अप टू। मुझे भूख लग रही है। बेसिक इंग्लिश में तो हम बोलते हैं कि आई एम हंग्री, बट जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं, आई एम स्टार्विंग। तुमसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस कैचिंग अप विथ यू। जैसे हम लोग बेसिकली यही बोलते हैं ना कि नाइस टू मीट यू, इट वॉज प्लेजर टू मीट यू, बट एडवांस इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं, इट वॉज नाइस कैचिंग अप विथ यू। थोड़ा रुक जाओ। बेसिक इंग्लिश में हम बोलते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट, बट एडवांस इंग्लिश में आप कहेंगे, हैंग ऑन अ सेकेंड। मुझे अब निकलना होगा, आई शुड हिट द रोड नाउ। आगे बढ़ते हैं। मुझे शक हो रहा है। जब आप ऐसे बोलते हैं ना कि यार मेरे को शक हो रहा है, मेरे को किसी पे डाउट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं, समथिंग सीम्स फिशी। नेक्स्ट, तुमने एकदम सही कहा। जब हम बोलते हैं ना, हाँ सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बात बोली आपने, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कह सकते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम लोगों के साथ करते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तुम बहुत काम के हो, यू आर अ लाइफ सेवर। जब कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, बहुत काम का होता है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं, यू आर अ लाइफ सेवर। मुझे माफ़ कर दो। इसे हम बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, बट एडवांस इंग्लिश में आप कह सकते हैं, कट मी सम स्लैक। अब बहुत हो गया, दैट्स इनफ ऑलरेडी। जब अति हो जाती है चीज़ों की, तो वहाँ पर आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, लेंड मी योर ईयर्स। नेक्स्ट, मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ इट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम टोटली लॉस्ट। मेरी बात पर भरोसा करो, टेक माई वर्ड फॉर इट। बेसिक इंग्लिश में तो हम कह देते हैं कि ट्रस्ट मी, बट एडवांस इंग्लिश में आप टेक माई वर्ड फॉर इट का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय पर है, यू केम जस्ट इन टाइम। सब्र रखो, हैंग इन देयर। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, गिव मी सम स्पेस। नेक्स्ट, शुरुआत करो, गो अहेड। मेरे साथ आप लोग भी बोल कर देखिए, क्योंकि जितनी बार हम इन फ्रेजेस को बोलेंगे
उतनी बार हमारी प्रैक्टिस होगी और हम ज़्यादा नेचुरल साउंड करेंगे, बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर की तरह। ठीक है, तो शुरुआत करो। गो अहेड। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट। तुम बहुत अच्छे हो। यू आर अमेजिंग। अपना ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे बहुत काम है। आई एम स्वैम्ड विथ वर्क। वैसे तो हम बोल देते हैं ना कि आई एम बिज़ी, बट एडवांस इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई एम स्वैम्ड विथ वर्क। सब ठीक हो जाएगा। वैसे हम बोलते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन, बट आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं इट ऑल वर्क आउट। इट विल ऑल वर्क आउट। अब कुछ नया सोचो। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कुछ हट के, जब हम किसी को बोलते हैं ना कुछ हट के सोचो, कुछ अलग सोचो, थिंक डिफरेंट की जगह आप बोल सकते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना, जैसे हम बोलते हैं, अब कुछ बात हमने किसी से बोल दी, फिर हम पूछते हैं ना कि समझ आ गया ना, समझ गए ना, तो गॉट इट। बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन। ज़्यादा मत सोचो। डोंट ओवर थिंक इट। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू ऑन दिस। बहुत बढ़िया किया तुमने। यू नेल्ड इट। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि किसी ने किसी काम को बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया तरीके से किया, तो यू नेल्ड इट। अब देर हो रही है। वी आर रनिंग लेट। वी आर गेटिंग लेट। वी आर रनिंग लेट। मैं बहुत थक गया हूँ। बेसिक इंग्लिश में तो हम बोल देते हैं आई एम टायर्ड, बट एडवांस इंग्लिश में यू कैन से आई एम दैट टायर्ड। आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। लेट्स ग्रैब अ बाइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि चलो थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेट्स ग्रैब अ बाइट। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग ऑन यू। क्या सच में? जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, यार क्या सच में ऐसा है, सीरियसली? बिल्कुल नहीं, नॉट अ चांस। नॉट एट ऑल की जगह आप कह सकते हैं नॉट अ चांस। तुमने मुझे चौंका दिया। यू कॉट मी ऑफ गार्ड। क्या तुम तैयार हो? आर यू ऑल सेट? बेसिक इंग्लिश में तो हम आर यू रेडी बोलते हैं, बट एडवांस इंग्लिश में यू कैन से आर यू ऑल सेट। थोड़ा धीरे बोलो। स्लो डाउन अ बिट। चलो फिर मिलते हैं। कैच यू लेटर। तो ये थे कुछ एडवांस फ्रेजेस जिनकी मदद से आप भी अपने कॉन्वर्सेशन को बहुत ही इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जल्दी मैं आने वाली हूँ इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।